मैंने स्कूल के दौरान ही खुद का खर्चा निकालने के लिए गर्मियों में ओनली फैन का अकाउंट शुरू किया और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जब तक कि मैंने अपनी मनपसंद चीजों की शॉपिंग लिस्ट नहीं डाली। कभी कभी आपको चाहने वाले आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी मनपसंद चीज बता दूं, और ये अपनी चीजें पाने का एक अच्छा तरीका था। रात के खाने के बाद मैं जॉगिंग के लिए निकल गई। मैं सारा दिन काम करती हूँ, इसलिए मुझे कसरत का वक्त नहीं मिलता। मैं खाली गली में भाग रही थी। मेरे बगल में जो पड़ोस था वहाँ स्ट्रीट के अलावा और कोई भी जगह हुआ नहीं था। मैं सांस लेने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गई और तभी मैंने सड़क के दूसरी तरफ एक काले रंग की गाड़ी खड़ी हुई देखी। गाड़ी के अंदर कोई बैठा हुआ था और मैं ये भी देख पा रही थी कि वो मुझे ही देख रहा था, लेकिन मुझे उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत अंधेरा था। ये देखकर मुझे अजीब लगने लगा और मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली। जब मैंने चलना शुरू किया तो उस गाड़ी ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं तेजी से अपने घर की तरफ भागी और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। लिविंग रूम की खिड़की से मैंने उस वैन को हमारे घर के दरवाजे पर आकर रुकते हुए देखा और ड्राइवर की साइड वाली खिड़की खुली। जो आदमी गाड़ी चला रहा था मैं उसे जानती थी। वो मेरे अंकल थे, मेरे डैड के कजन। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कुछ सेकंड्स के बाद बहुत ही आराम से उन्हें वहां से जाते हुए देखती हूँ। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे उन्हें देखते हुए देखा होगा। अगली सुबह मैं मेल चेक करने के लिए बाहर गई। उसके अंदर एक एनवेलप था जिस पर मेरे ओनली फैन पेज का नाम लिखा हुआ था और उसमें $100 थे, लेकिन साथ में कोई नोट नहीं था। अभी मैं अपने पेरेंट्स के साथ घर पर बैठी हुई थी जिन्हें मेरे ओनली फैंस अकाउंट के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए मैं चुप रही। कुछ हफ्तों के बाद मैं अपने उन्हीं अंकल और उन्हीं वाइफ से थैंक्स गिविंग डिनर पर मिली। वो एक कोने में खड़े थे और सारा टाइम बस मुझे ही घूर रहे थे। जिस तरह वो मुझे देख रहे थे मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने उन्हें किसी गंदी बीमारी की तरह नजरअंदाज कर दिया और फिर कुछ सेकंड्स के बाद वो मुझे नहीं दिखे। मैं अपने लिए ड्रिंक्स लेने के लिए फ्रिज तक गई। मैंने फ्रिज खोला और हेलो मार्था, मैं ऑकवर्ड होकर मुस्कुराई। हाय अंकल रिची। मैंने उनसे दूर चलना शुरू कर दिया और इस बार उन्होंने मेरा पीछा किया। तो तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? अच्छा, छुट्टियों के कोई प्लान्स? अभी तक तो नहीं। मैंने तय किया कि जब तक वो मेरा पीछा नहीं छोड़ देते तब तक मैं उन्हें सिर्फ एक शब्द में ही जवाब दूंगी। तुम जानते हो, मैं ये तुमसे जरूर कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी जितनी उम्र की लड़की इस हिसाब से तुम काफी बड़ी लगती हो। काफी बड़ी। शायद तुम मेरा मतलब समझ रही होगी। मैं कुछ दूरी पर अपने डैड को देखती हूँ। मैं उस आदमी के इस बात से इतनी गुस्से में आ गई कि मैं चिल्लाकर कहा, डैड, अंकल रिची कुछ कह रहे हैं, इधर आइए। अंकल रिची का चेहरा ठंडा पड़ गया। अब मुझे उनकी आंखों में टेंशन नजर आ रही थी। उन्होंने मुझे ऐसे घूरा जैसे मुझे खा ही जाएंगे और फिर बिना मेरे डैड से बात किए वहां से निकल गए। मेरे डैड मेरे पास आए और फिर अचानक अंकल रिची को वहां से जाते हुए देखा। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ? क्या रिची ने मुझसे कुछ बात नहीं करनी थी? हाँ, मुझे लगता है कि वो वॉशरूम गए हैं। शायद ज्यादा वाइन पीने की वजह से वो उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मेरे डैड अपने कंधे चढ़ाते हुए वापस पार्टी में चले गए। बाकी की बची हुई शाम में अंकल रिची ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। कुछ और दिन निकल गए। एक रात बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। आंधी तूफान ने मुझे देर तक जगाए रखा, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने फैंस के लिए कुछ पिक्चर्स पोस्ट कर दी जाएं। मैंने अपने गुलाबी रंग का स्विम सूट पहना और शीशे के सामने पोज करने लगी। मैंने कुछ फोटोज क्लिक की और अचानक अपने पीछे बनी खिड़की के शीशे पर किसी की परछाई देखी। मेरा कमरा ग्राउंड फ्लोर पर है और खिड़की सड़क की तरफ निकली हुई है। मैंने देखा कि वही काले रंग की गाड़ी घर के बाहर खड़ी और इस बार ड्राइवर की तरफ वाली खिड़की नीचे थी। उसके अंदर मेरे अंकल बैठे हुए थे और वो मुझे दूरबीन की मदद से देख रहे थे। मैं उन्हें दूर से गाड़ी में बैठे हुए बहुत ही शैतानी मुस्कान से मुझे देखते हुए देख सकती थी। मैं खिड़की की तरफ भागी और मैंने फौरन पर्दे लगा दिए। इंजन चालू होने और गाड़ी के पहियों की जोर से आवाज आई। अंकल रिची जा चुके थे। उस रात मैं बहुत रोई और फिर सो गई। मैं अगले 2 दिन तक ऑनलाइन नहीं गई और फिर अचानक मेरे अंकल ने मुझे एक मैसेज भेजा। उसे पढ़ के मेरे गर्दन के पीछे के बाल जैसे खड़े से हो गए। हे मार्था, मैं अंकल रिची। जब से मैंने तुम्हारा माय ओनली पेज देखा है, मैं तुम्हारी खूबसूरती को अपने जहन से हटा नहीं पा रहा। मैं सोच रहा था अगर मैं और मेरे कुछ दोस्त तुम्हारे पेज से जुड़ जाएं तो। और क्या तुम्हारी कुछ और सहेलियां भी ओनली फैन पेज पर हैं? मेरे दोस्त उन्हें भी सब्सक्राइब करना चाहेंगे। शर्माना मत। मैंने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैं उन जगहों पर कम से कम जाती हूँ जो अंकल ऋषि के आने की उम्मीद हो। मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता क्योंकि वो कभी मेरे ओनली फैन पेज के बारे में नहीं समझ पाएंगे। अगर वो कभी भी मेरे सामने आया तो मैं उसे थप्पड़ मार दूंगी। आपने अभी जो कहानी देखी वो ओनली फैन मॉडल कार्ली ब्रुक्स द्वारा पोस्ट की गई इस सच्ची घटना पर आधारित है। कार्ली अब कई समय से ओनली फैन पेज पर है। उसके फॉलोवर्स उससे बहुत प्यार करते हैं
और उसे इस बात से बहुत खुशी है। लेकिन फिर एक रात उसके अंकल ने उससे ओनली फैन पर एक मैसेज किया। उसने वो मैसेज शेयर किया तो वो वायरल हो गया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूं, लेकिन मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए जेराल्ड। मैंने तुम्हें पहले ही 2 हफ्ते दे दिए हैं। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता ज़ेल्डा। मुझे भी पैसों की जरूरत है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सॉरी ज़ेल्डा, मैं तुम्हारे लिए इस हफ्ते तक का इंतजार कर सकता हूँ, बस इससे ज्यादा और नहीं। ठीक है, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। हे गर्ल, क्या हाल है? ज्यादा कुछ नहीं, तुम बताओ। वो तुम्हारे हाल तो कुछ ठीक नहीं लग रहे। सब ठीक है? पता नहीं यार, मुझे इस हफ्ते के अंत तक $2000 चाहिए और पिछले महीने ही मेरी नौकरी चली गई। मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं सिचुएशन में क्या करूंगी। काफी बुरी हालत है। क्या इतने कम समय में तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कमाने का विकल्प है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है एशली? ठीक है, इतना चिड़चिड़ा होने की जरूरत नहीं। नहीं यार, मैं बस इस चिंता में हूं कि शायद अगले हफ्ते मुझे सड़क पर सोना पड़ेगा। इतनी बुरी हालत है? हाँ। वेल, क्या तुम अपने पेरेंट्स से कुछ पैसे नहीं मांग सकती? बिल्कुल नहीं। जब मैंने घर छोड़ा था तो खुद से वादा किया था कि मैं अपने सौतेले पिता से कुछ नहीं मांगूंगी। वो आदमी एकदम पागल है। तुम्हारे पास एक रास्ता है, अगर तुम समझ रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ। क्या? ओनली फैंस यार, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो कि मैं ये सब नहीं करती। पागल मत बनो। कम ऑन ज़ेल्डा, मैं ओनली फैंस की मदद से पिछले 1 साल से अपना किराया भर रही हूँ। ये इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग कहते हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये एक तरीका है 4 दिन में $2000 कमाने का। ओके? मुझे नहीं पता। सुनो, मुझे कुछ खाना है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ज़ेल्डा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकती हूँ। शुक्रिया एशली, लेकिन मैं ये खुद ठीक करना चाहती हूँ। तुम बहुत ही अच्छी दोस्त हो। ठीक है, गुड नाइट, मुझे कल फोन करना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये कर रही हूँ। Hey ब्यूटीफुल। हाय। आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। हाँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। तुमने मुझे पैसे क्यों दिए? क्योंकि तुम यहाँ पहली बार आई हो और मैं तुम्हारा पहला कस्टमर बनकर खुश हूँ। शुक्रिया। क्या तुम किसी बात से परेशान हो? मेरे पास पैसों की थोड़ी कमी हो गई है और मेरे मकान मालिक ने मुझे एक आखिरी चेतावनी दी है। क्या इसलिए तुमने ओनली फैंस ज्वाइन किया है? तुमने सही पहचाना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। चिंता मत करो, पहली बार होने के नाते तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो। क्या तुम अपना चेहरा कैमरे के पास ला सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। वाह, तुम्हारी आंखें कितनी अलग हैं और मुझे तुम्हारे फ्रेकल्स भी बहुत पसंद आए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसा काम होता है ओनली फैंस में? हाँ, तुम जैसी लड़कियों का वक्त बुरा नहीं चलना चाहिए। वेल, मुझे लगता है कि जमाना बहुत निर्दयी है। क्या तुम मेरे लिए अपने बाल बांध सकती हो? क्यों, तुम्हें मेरे बाल पसंद नहीं? मैं बस तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखना चाहता हूँ। तुम्हारी कॉलर बोन्स अच्छी हैं। क्या तुम्हारे पास लाल रंग की लिपस्टिक है? हाँ, मेरे पास लाल रंग की लिपस्टिक है। क्यों? क्या तुम मेरे लिए उसे लगा सकती हो? अब इस वक्त मेरे लिपस्टिक लगाने का मन नहीं है। मैं तुम्हें $100 दूंगा अगर तुमने मेरे कहने पर उसे लगाया। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मिल गई। इसे धीरे धीरे लगाना। क्यों ना तुम मेरे लिए कोई ड्रेस पहन कर आओ। दरअसल मैं सोने जा रही थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुम्हें $500 दूंगा अगर तुमने ड्रेस पहनी तो, और अगर तुम काले रंग की ड्रेस पहन कर आई तो मैं तुम्हें $600 दूंगा। तुम्हारे पास वाकई बहुत पैसा है ना? इतना कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं। अब जाओ, जाकर मेरे लिए ड्रेस पहन कर आओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, चलाने की जरूरत नहीं। ये लो, तुम्हें पसंद आई? बहुत अच्छे। अब कैमरे में देखकर रोना शुरू करो। क्या? क्यों? क्योंकि मैं ऐसा करने को कह रहा हूँ। तुम्हें पता है क्या, अब ये डरावना होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं कुछ करना चाहती हूँ। अगर तुम बिना दिखावा किए मेरे सामने रोई तो मैं तुम्हें $1000 दूंगा। लेकिन मैं बिना किसी वजह के रो नहीं सकती। $2000 अगर तुम अभी की अभी रोई तो, वरना मैं ये लाइव स्ट्रीम छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं, रुको, मैं कोशिश करती हूँ। मुझे पैसों की जरूरत है।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने कुछ दोस्तों को इस लाइव स्ट्रीम में जोड़ रहा हूँ। अगर तुमने उनकी भी इच्छाएं पूरी की तो तुम और पैसे कमा सकती हो। मैं पार्क में दौड़ रहा था जब मैंने मेलिसा को पेड़ के नीचे खड़े होकर तस्वीरें लेते हुए देखा। जब उसने मुझे उसे देखते हुए देखा तो वो मुझसे बात करने आ गई। क्या तुम चोरी छुपे मुझे देख रहे थे? या नहीं, झूठे, लेकिन तुम क्यूट हो। मैं और ज्यादा शर्मिंदा हो गया। क्यों ना तुम मेरे फैंस के लिए कंटेंट बनाने में मेरी मदद करो, हम बाद में डिनर भी कर लेंगे। मेरी आंखें सोचकर चमकने लगी कि मुझे हमारी सोसाइटी की सबसे मशहूर लड़की के साथ रात बिताने का मौका मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं मेलिसा, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। मेलिसा का घर मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। मैं शाम के करीब 8 बजे उसके घर पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। वो लाल रंग की ड्रेस में कमाल लग रही थी। मैं सोच रही थी कि फैंस के लिए कपल शूट कर लूं। ठीक है। मैं खुशी के मारे ये सोचकर अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था कि ये मामला कहां तक आगे जाने वाला है। हम उसके बेडरूम में चले गए। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? वो बाथरूम चले गई और मैं उसके बेड पर बैठ गया। मेरे पेट में तितलियां उड़ रही थी। उसका बेडरूम लिविंग रूम से भी ज्यादा सजा हुआ था। तरह तरह की गुड़ियाएं, पोस्टर्स और कई सजावट का सामान रखा हुआ था। उसके बिस्तर के पास एक स्टैंड था जिस पर एक लड़के के साथ उसकी तस्वीर लगी हुई थी। उस तस्वीर में मेलिसा थोड़ी जवान लग रही थी, लेकिन वो लड़का कौन था? वो थोड़ा बहुत उसके जैसा दिख रहा था। वो मेरे पास आकर बैठी और उसने मुझे अनार का जूस का ग्लास दिया। शुक्रिया, तुम इस तस्वीर में बहुत अच्छी लग रही हो। क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं, मेरा भाई चैड। जब मैं हाई स्कूल में थी तो उसकी मौत हो गई। ओह, माफ करना। तुम कितने प्यारे हो। अब इसे भी पी लो, तुम्हें प्यास लगी होगी, पियो। उसकी खूबसूरत नीली आंखों ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं उसे ना नहीं कह पाया। मैं एक ही सांस में उस जूस को पी गया। ये लो, मैंने खत्म कर दिया। बहुत ही अच्छे। मेलिसा ने मेरे हाथ से ग्लास लिया और किचन में चली गई। मैं ये सोचकर उत्साहित हो रहा था कि आज की रात मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन रात होने वाली है कि तभी मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया। अरे यार, तू कब तक आ रहा है? ओह नहीं, मैं तो भूल ही गया था कि आज हमारा गेम खेलने का प्लान था। मैं नहीं चाहता था कि मेलिसा को ये पता चले कि मेरा और कोई प्लान था, इसलिए मैंने फोन पर बात करने के लिए बाथरूम गया। दरवाजा बंद करके मैं धीरे धीरे बात करने लगा। पैट्रिक, यार क्या तुम वहां हो? हाँ, मैं यही हूँ। सुनो, मैं आज रात नहीं आ सकता। क्यों? कुछ नहीं, बस किसी काम में बिजी हूँ। एक मिनट, क्या तू उस लड़की के साथ है? देख, मुझे अब जाना है। अबे तू तो छुपा रुस्तम निकला। आखिर तूने एक लड़की वसा ली। हाँ चुप रहो जैक, अब मुझे फोन मत करना, समझे? हाँ ठीक है, लेकिन बाद में तुझे आज रात की सारी डिटेल देनी होगी। हाँ अबे जा यार। मैंने फोन काट दिया और मुझे अचानक अजीब सी बदबू आने लगी। मेरे पीछे लगे शावर कर्टन के पीछे एक बाथटब था और मुझे यकीन था कि वो बदबू वहीं से आ रही थी। उत्साह के चलते मैंने वो पर्दा हटाया। बाथटब शेव किए हुए बालों से भरा हुआ था और मुझे यकीन था कि वो किसी लड़की के सर के बाल नहीं थे। वो किसी की छाती के बाल लग रहे थे। वो ऐसे पड़े हुए बहुत घिनौने लग रहे थे। ये क्या बकवास है? फिर मैंने टॉयलेट की साइड पर एक बड़ा ट्रंक रखा हुआ देखा। जब मैंने वो ट्रंक खोला तो मुझे उसमें औरतों के बालों का विग मिला, वो भी अलग अलग रंग का। आखिर मेलिसा को विग की क्या जरूरत? मेरा मतलब है कि उसके पहले से ही इतने सुंदर सुनहरे बाल हैं। जितना ज्यादा मैं उसके बारे में सोचने लगा उतना ज्यादा मैं कंफ्यूज होता गया। तभी मुझे मेरा सर भारी होता हुआ महसूस हुआ। एक मिनट, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पैट्रिक, तुम बाथरूम के अंदर क्या कर रहे हो? क्या तुम बाथरूम में हो? मेरा सर घूमने लगा और मेरी नजर धुंधली होने लगी। मैं जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। I'm feeling lonely. La 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 la. Oh me crying in my room.
it more. मेलिसा, ये क्या? मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि तुम्हें बता दिया जाए कि मेरी असलियत क्या है। मेरी आंखों के सामने मेलिसा ने अपनी विग उतारी, फिर उसने अपने चेहरे से भारी मेकअप हटाया। धीरे धीरे उसके गालों के ऊपर उसकी दाढ़ी दिखने लगी। ओह माय गॉड, तुम एक आदमी हो? मुझे ऐसे मत देख पैट्रिक, तुम्हारे और मेरे अलावा ये राज और कोई नहीं जानता, ओके? ये क्या बकवास है? कौन हो? एक मिनट, क्या तुम? हाँ, तुमने सही सोचा, मैं चैट हूँ। मेलिसा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। तुम जानते हो ओनली फैंस का अकाउंट वही चलाती थी। उसके फैंस उसकी जिंदगी थे, इसलिए जब वो मरी उसके सभी फैंस ने मैसेज करना शुरू कर दिया। वो परेशान थे कि वो ऑनलाइन क्यों नहीं आ रही। मेरा मतलब है कि मेरी बहन उनके लिए एक देवी थी। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता था, वो वाकई उसकी पूजा करते थे। इसलिए तभी मैंने तय कर लिया कि मैं उसकी जिंदगी जीऊंगा। मैं उसे खुद में जिंदा रखना चाहता था, और अब जब उसके फैंस चाहते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड हो तो मैं उन्हें वही दूंगा जो उन्हें चाहिए। तुम बनोगे मेलिसा का बॉयफ्रेंड पैट्रिक। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रखूंगा और तुम मरते दम तक उसके फैंस के लिए कंटेंट बनाओगे। नहीं नहीं। अरे यार, ओनली फैंस पर मुझे लड़की दिखी, ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ही मजेदार कंटेंट डालती है। ये दोनों पागल है भाई, ये वाकई लाइव स्ट्रीम पर सब कुछ करते हैं। दिखा दिखा दिखा।